का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 9 आदतें। आदत नंबर 2, अपने मन की पूरी चौकसी से रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। नीति वचन 4:23। अत्यंत प्रभावी लोग एक ऐसी सच्चाई को समझते हैं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन सबसे पहले बाहरी समस्याओं के कारण नहीं बिगड़ता, यह भीतर से बिगड़ना शुरू होता है। आदतें बिगड़ने से पहले दिल भटक जाता है, निर्णय टूटने से पहले विचार खराब हो जाते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि प्रभावी जीवन की असली लड़ाई परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी जीवन में होती है। परमेश्वर कभी भी व्यवहार से शुरुआत नहीं करता, वह हमेशा दिल से शुरुआत करता है। बाइबल हृदय को केवल एक काव्यात्मक रूपक नहीं मानती, बल्कि जीवन का नियंत्रण केंद्र मानती है। नीति वचन बताता है कि जीवन के सारे परिणाम, धाराएं और दिशाएं हृदय से ही निकलती हैं। हृदय बदलो तो जीवन बदल जाता है, और यदि हृदय की अनदेखी की जाए तो बाहरी अनुशासन की कोई भी मात्रा उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। प्रभु यीशु ने इस सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। मत्ती 12:34। शब्द, प्रतिक्रियाएं, निर्णय और रवैये केवल लक्षण हैं, असल कारण हमेशा भीतर होता है। अत्यंत प्रभावी लोग केवल बाहरी दिखावे को नहीं संभालते, वे अपनी अंदरूनी स्थिति पर नजर रखते हैं। वे अपने आप से कठिन प्रश्न पूछते हैं। मैं अपने सोच को किसके द्वारा आकार लेने दे रहा हूं? मैं किन भावनाओं को बढ़ावा दे रहा हूं? मेरे कार्यों के पीछे कौन से उद्देश्य काम कर रहे हैं? बाइबल इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23:7। यह एक गंभीर सिद्धांत को प्रकट करता है। जीवन अंततः उन्हीं विचारों की दिशा में आगे बढ़ता है जो मन में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने इज़राइल को केवल अपने वचन का पालन करने की नहीं, बल्कि उस पर मनन करने की आज्ञा दी। यहोशू 1:1-8। मनन वह आत्मिक अभ्यास है जिसमें दिव्य सत्य को अपने मन में स्थान देकर विनाशकारी विचारों की जगह बदल दी जाती है। प्रेरित पौलुस इस सत्य को और आगे बढ़ाते हुए विश्वासियों से कहता है कि हर एक विचार को बंदी बनाओ। 2 कुरिन्थियों 10:5। विचार तटस्थ नहीं होते। यदि उन्हें बिना जांचे छोड़ दिया जाए तो वे गढ़ बना लेते हैं। ऐसे सोच के ढांचे जो सत्य का विरोध करते हैं और आत्मिक बढ़ोतरी को रोक देते हैं। अत्यंत प्रभावी विश्वासी हर उस विचार को स्वीकार नहीं करते जो उनके मन के द्वार पर दस्तक देता है। वे विचारों को छानते हैं, परखते हैं और अपने मन को मसीह के अधीन कर देते हैं। रोमियो 12:2। कई लोग ईमानदार, प्रार्थनाशील और प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी असंगत रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सत्य का राज होना चाहिए वहां भावनाएं राज कर रही हैं। शास्त्र कभी भी भावनाओं को दबाने की शिक्षा नहीं देता, लेकिन यह भावनाओं के नियंत्रण की सख्त शिक्षा देता है। राजा दाऊद अक्सर अपने मन को संबोधित करते थे, बजाय कि केवल उस पर प्रतिक्रिया देने के। हे मेरी आत्मा, तू क्यों नीची है? परमेश्वर में आशा रख। भजन संहिता 42:5। यही परिपक्वता है, अपने अंदरूनी भावों को अपने मूड के अधीन छोड़ने के बजाय सत्य के अनुसार नियंत्रित करना। प्रेरित पौलुस भी यही कहते हैं जब वे लिखते हैं, पर मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूं और उसे अधीन करता हूं, ताकि जब मैं दूसरों को प्रचार करूं तो स्वयं असक्षम न हो जाऊं। 1 कुरिन्थियों 9:27। अत्यंत प्रभावी लोग गहराई से महसूस तो करते हैं, लेकिन वे भावनाओं के अंधाधुंध प्रभाव में नहीं आते। जब भावनाएं बदलती हैं तब भी वे खुद को सत्य में स्थिर रखते हैं। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल से कहा, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। 1 शमूएल 16:7। शास्त्र में अधिकार अंदरूनी स्थिति से निकलता है, सार्वजनिक दृश्यता से नहीं। इसी कारण यूसुफ मिस्र पर शासन कर सका, दानियेल साम्राज्यों पर प्रभाव डाल सका और प्रभु यीशु अधिकार पूर्वक बोल सके, क्योंकि उनका अंदरूनी जीवन परमेश्वर द्वारा नियंत्रित था। जब हृदय की रक्षा की जाती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब विचारों का नवीनीकरण होता है तो क्रियाएं बुद्धिमान बनती हैं। जब भावनाओं में अनुशासन होता है तो धैर्य संभव हो पाता है।
अत्यंत प्रभावी लोग निजी क्षेत्र में जीत हासिल करते हैं बहुत पहले कि उनकी सार्वजनिक सफलता दिखाई दे। वे यह जानते हैं यदि भीतर वाला मन मजबूत है तो बाहरी जीवन भी अंततः उसी दिशा में चलेगा। यही आदत नंबर 2 है और इसके बिना किसी भी प्रतिभा या अवसर की मात्रा समय के साथ प्रभावशीलता को बनाए नहीं रख सकती। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता, कृपया मेरे हृदय की रक्षा करने में मेरी मदद करें। मेरे विचारों को पवित्र करें, मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने में मेरी सहायता करें और मेरे अंदर हर गलत प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ दें। मेरे अंदरूनी जीवन को आपके वचन के अनुरूप संरेखित करें। प्रभु यीशु के नाम पर आमीन।